students, welcome once again to the web classes. So today we are going to start a new sum in the final account, sum number 13. So without wasting any further time, let's begin. I'm reading the question, read it with me. Read it. Harsha and Chaya are partners of partnership firm. From the following information, prepare final accounts. Okay, तो हमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है. आगे हम इसके एडजस्टमेंट रीड कर लें ज़रा कि एडजस्टमेंट क्या क्या दिए हुए हैं. सो एडजस्टमेंट नंबर 1 सेज प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, इन पे टिक मार्क की कोई ज़रूरत होती नहीं है. क्यों? क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बनाते हैं और वहाँ पर उसकी इफ़ेक्ट देते हैं. दूसरा, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. सो डू टिक मार्क ऑन मशीनरी. वेयर इज मशीनरी? सो मशीनरी ऑन द डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे मशीनरी पे एक टिक मार्क कर दिया. इसके बाद नेक्स्ट इज हर्षा तो मंथली सैलरी ऑफ छाया इज़ 500. छाया को महीने की 500 रुपये की सैलरी देनी है, तो इस पर भी टिक मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली दिया जाएगा. ठीक है, अगर सैलरी अंदर ना हो तो. नाउ टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाई 300. तो टोटल वाली कोई भी इफेक्ट हो ना, टोटल की मिस्टेक हुई हो तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट होगी. कितनी इफेक्ट होगी? एक. टोटल की मिस्टेक हो तो. चलें आगे. 1700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. 1700 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने, इसका भी कोई टिक मार्क नहीं होगा. कहाँ करोगे टिक मार्क? कोई टिक मार्क नहीं होगा. अब आ जाइए ट्रायल बैलेंस पे, और ट्रायल बैलेंस 1 बाय 1 सिर्फ हम रीड करेंगे और मन में सोचेंगे कि कहाँ आएगा. ठीक है, आप सोच लेना, तब तक मैं आंसर दे चुका हूँ. ओके, द फर्स्ट इज, सबसे पहले हमको लिखना होता है कैपिटल और ड्राइंग्स. तो कैपिटल जो है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा और ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा. करंट अकाउंट, चलो करंट अकाउंट आ गया तो कैपिटल अकाउंट पे पानी फिर गया. कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे नहीं, कैपिटल अकाउंट हम नहीं बनाएंगे. कैपिटल डायरेक्टली कहाँ लिख लें? लायबिलिटी पोर्शन में. करंट अकाउंट, तो पहले हम बनाएंगे करंट अकाउंट, फिर लिखेंगे करंट अकाउंट का बैलेंस, और उसके बाद लिखेंगे ड्राइंग्स. कहाँ पर? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? तो बट ऑब्वियस है डेबिट साइड में लिखेंगे, है ना. आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. तो देखिए, हमको ना एडजस्टमेंट में भी कैपिटल पे इंटरेस्ट बोल रहा था, यहाँ पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है. तो क्या करना है, इंटरेस्ट हम लिखेंगे ये वाला, लेकिन इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ एडजस्टमेंट आ रहा है. हालांकि ऑल्दो हमने टिक मार्क किया नहीं है. और क्या दिया हुआ है? तो मशीनरी हमको पता है ये एसेट में लिखा जाता है. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है. सैलरी मंथली 1000, 13,000 ये भी पीएनएल के डेबिट में लिखा जाता है. सैलरी ऑफ छाया ये हम जानते हैं, हम लिख लेंगे. अगला कैपिटल अकाउंट्स तो हो चुका होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी हम लिख देंगे. ठीक है, कहाँ लिखेंगे वो बाद में सॉल्व करूँगा तब बताऊँगा, अभी देखते जाओ सिर्फ. लोन ऑफ हर्षा, क्या हर्षा पार्टनर है हमारी? यस, हर्षा हमारी पार्टनर है. अगर वो पार्टनर है तो उसको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना होता है? 6%. तो यहाँ अगर लोन है तो कहीं लोन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन भी होना चाहिए. नहीं है तो इंटरनल एडजस्टमेंट तो है ही है. ठीक है, रेंट है, क्रेडिटर है और ट्रेडिंग अकाउंट है. सी, ट्रेडिंग अकाउंट इज क्लियरली गिवन टू यू, क्लियरली गिवन टू यू. ट्रेडिंग अकाउंट 24,700. ओके, और एक एडजस्टमेंट था वो टोटल वाला. टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट. तो सेल्स बुक का एडजस्टमेंट एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस तो डायरेक्ट दिया हुआ है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट तो दिया हुआ है. तो यहाँ पर दो चीज़ें की जा सकती है. पहला कि ग्रॉस प्रॉफिट को हम रफ में जा कर के सॉल्व कर लें. ठीक है, तो हमें कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और दूसरा ये है कि आप एक छोटा सा अकाउंट बना लो और उसको नाम दे दो रिवाइज्ड ट्रेडिंग अकाउंट, जैसी आपकी मर्जी. ओके, चलते हैं आगे. डेटर हमें पता है असेट साइड में लिखा जाता है. रेंट रिसीवेबल असेट साइड में लिखा जाता है. बैड डेट पीएनएल अकाउंट में. स्टॉक क्लोजिंग है तो एसेट साइड में आएगा. इंश्योरेंस, इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस भी है, मतलब इंटरनल एडजस्टमेंट हुआ. और बैंक बैलेंस एसेट साइड में लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ऑफ हर्षा, इसकी भी कुछ ना कुछ कर ही देंगे उस टाइम पे जब कर रहे होंगे. ठीक है, और सस्पेंस अकाउंट 300. तो ये 300 का सस्पेंस अकाउंट एक्चुअली एलिमिनेट हो जाएगा. कैसे एलिमिनेट हो जाएगा? क्योंकि ये जो हमने सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई 300 ये सिंगल इफेक्ट वाला है ना,
तो कभी भी सिंगल इफेक्ट वाला अगर एडजस्टमेंट हो तो सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्या होता है, एलिमिनेट हो जाता है। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलेंगे अकाउंट ड्रॉ करने वाले पोर्शन पर। तो अकाउंट कौन कौन से आपको ड्रॉ करना है। अगर आपको बहुत इच्छा है कि नहीं सर हमें रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही है तो आप बना लो, ठीक है। एक एडजस्टमेंट के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं बनाऊं, इसलिए मैं कौन कौन से अकाउंट बनाने वाला हूं, मेरे पास रेडीमेड बना हुआ है। देखो, पीएनएल अकाउंट, ठीक है, एक पेज पे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 20 लाइन्स पे। कितने लाइन्स में? 20 लाइन्स में। बचे हुए लाइन्स में आप बनाओगे पार्टनर करंट अकाउंट, और फिर फुल पेज पे आप बनाओगे बैलेंस शीट। सो माई रिक्वेस्ट इज pause this video and prepare account. I am giving you time of 5 minutes, so pause it. So hopefully आप सभी ने अकाउंट ड्रॉ कर लिए होंगे, ठीक है, विश्वास है मुझे। तो अब आप लोग मेरे साथ साथ में 1 बाय 1 एंट्री देते जाना, ठीक है। जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करता जाऊं या मैं लाइनिंग्स करता जाऊं वैसे वैसे आप भी एंट्री करते जाओगे, है ना। सबसे पहले तो हम लिखते क्या क्या हैं, हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट का बैलेंस और ड्राइंग्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। तो कैपिटल जो है वो क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। कैपिटल है हर्षा का 20,000 और छाया का 30,000। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया तो है नहीं, तो ये कैपिटल डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में जा करके लिख देंगे, हर्षा एंड छाया। तो चलिए बैलेंस शीट पर ये मैं भी चलता हूँ, आप भी साथ साथ में एंट्री देते जाइएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट में हर्षा 20,000, छाया 30,000, टोटल हो गया 50,000। क्लियर? इसके बाद अब हमें चाहिए करंट अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग, ओके। तो करंट अकाउंट, मुझे छाया का करंट अकाउंट क्रेडिट दिख रहा है 4,000। तो चलिए करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये रहा करंट अकाउंट, और वहाँ लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में छाया के कॉलम में 4,000, ओके। अब मुझे हर्षा का बैलेंस चाहिए, तो ढूंढिए हर्षा का बैलेंस क्रेडिट में होगा या फिर डेबिट में होगा। हाँ, डेबिट में दिया हुआ है करंट अकाउंट ऑफ हर्षा 6,000। तो चलिए फिर से करंट अकाउंट में आ गए, करंट अकाउंट में, और ये हमने इफेक्ट दी डेबिट साइड में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 rupees. So hopefully you have written the opening balances of capital account and current account. Now we will write the balances of drawings. Okay, so drawings is given in the debit side. Drawings Harsha and date is also given 5,000, and Chaya date is also given 10,000. So come to the current account debit side, current account debit side, and write two drawings अकाउंट 5,000 एंड 5,000। अब देखो वो जो डेट लिखा था उस डेट का क्या करना है, 5,000 एंड 10,000, होपफुली एंट्री लिख दी होगी, ओके। वो जो डेट लिखा है उस डेट का क्या करना है, तो आप वर्किंग नोट में जा करके ड्राइंग्स की डेट लिख दीजिए कहीं, ताकि जब हम ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तब हम उस डेट को कंसिडर करेंगे, ओके। सो मैं भी चलता हूँ वर्किंग नोट पर और मैं सिर्फ डेट मेंशन करवा देता हूँ आपको। जैसे कि ये रहा, हर्षा की ड्राइंग है 5,000 और डेट है 1/10/2016, और छाया की ड्राइंग्स है 10,000 और डेट है 1/1/2017। अब इंटरेस्ट हम तब कैलकुलेट करेंगे जब हम एडजस्टमेंट पे पहुँचेंगे। अब आ जाइए ट्रायल बैलेंस पे वापस से, ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन पहले पूरा डेबिट साइड सॉल्व कर लेते हैं, फिर बचा हुआ क्रेडिट साइड सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले दिख रहा है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में, दिख रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर्षा 700 एंड छाया 1,000। तो मुझे जहाँ तक याद है हमने एडजस्टमेंट जब रीड किया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एडजस्टमेंट था, मतलब इस पे भी एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फर्म का एक्सपेंस, लेकिन लिखा जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहाँ लिखा जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये फर्म का क्या है, एक्सपेंस। भूल से इसकी डबल इफेक्ट मत देना, ये एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट तो बाद में सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ये आ गए। और लिखना कैसे है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरह से लिखोगे आप लोग। हर्षा, तो हर्षा का है
700, तो सिर्फ 700 और पास में इतनी जगह रहनी चाहिए कि आप एडजस्टमेंट सॉल्व कर पाओ। ओके, और छाया 1000, ठीक है, और बाजू में इतनी जगह होनी चाहिए कि हम उसे लिख पाएँ। ध्यान रखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में दिया था तो हम भी डेबिट में ही लिखेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है उसे क्रेडिट में लिखने की, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ मशीनरी पे एक सिंगल छोटा सा टिक मार्क है, तो एसेट साइड में जाइए और लिख दीजिए मशीनरी 40,000 इनर कॉलम में। एसेट में चलिए, आगे एसेट में लिखा हमने मशीनरी 40,000, ठीक है, बाकी एक लाइन की स्पेस होनी चाहिए क्योंकि एक टिक मार्क है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा इनकम या एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो पीएनएल के डेबिट में आएगा, लेकिन इनर कॉलम में। क्यों इनर कॉलम में, आप पूछ सकते हो, ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि आपने पूछ लिया, अब मैं आंसर बता देता हूँ। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 200, आपको याद हो तो पार्टनर ने हमको एक लोन दी थी, हमने जब ट्रायल बैलेंस देखा था तो पार्टनर ने हमें लोन दी थी, उस पर इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट करना बाकी है। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन लोन इनर कॉलम में, ओके, 200 रुपीज़। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद है सैलरी मंथली 1000, टोटल 13,000, ठीक है। सैलरी हमारा इनकम या एक्सपेंस है, तो सैलरी लिख दो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में इनर कॉलम में, टू सैलरी 13,000। क्यों इनर कॉलम में, क्योंकि वहाँ पर ब्रैकेट में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, और ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन जो दी थी वो क्या दी हुई थी, मंथली 1000, है ना, मंथली सैलरी इज 1000। तो इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में लेना है। हम एक काम करेंगे, सारे ही इंटरनल एडजस्टमेंट लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो अभी वर्किंग नोट में जाओ और कहीं पे भी लिख दो, है ना, मंथली सैलरी 1000, ताकि आप भूल ना जाओ, क्योंकि भूलने की बीमारी ऐसी खतरनाक है और लास्ट में बोलते हो सर 1000 रुपये का टोटल में कुछ डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इंटरनल एडजस्टमेंट भूल गए होंगे। बस जब हम सॉल्व करेंगे लास्ट में तब अभी लिख दो, खाली याद के लिए। आगे सैलरी ऑफ छाया, अब देखो भैया सैलरी छाया की हो या माया की, फर्म के लिए तो एक्सपेंस, तो लेकिन छाया पार्टनर है इसलिए उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखो 5500। अच्छा, सैलरी ऑफ छाया पे टिक मार्क था, टिक मार्क था क्योंकि नीचे 3rd नंबर का एडजस्टमेंट है ना। ये सैलरी पे टिक मार्क नहीं करवाया, गलती हो गई, लेकिन कर लेना चाहिए था। ओके, तो चलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और इनर कॉलम में लिखना सैलरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड में टू सैलरी ब्रैकेट में नाम छाया और अमाउंट लिखेंगे 5500। इस तरह से लिखना कि दूसरी इफेक्ट आप प्लस की दे पाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, सैलरी ऑफ छाया हो चुका, इसके बाद है छाया वाली सैलरी होगी। डेबिट साइड में फिर आता है डेटर। डेटर जहाँ तक मुझे याद है वो एसेट में लिखा जाता है, तो डेटर 15,000 एसेट में, कोई टिक मार्क नहीं है। रिसीवेबल रेंट 2000, वो भी एसेट में, क्योंकि रिसीवेबल दोनों ही एसेट में, तो दोनों ही एसेट में लिख दो, कोई टिक मार्क नहीं है। रिसीवेबल रेंट एंड डेटर, रिसीवेबल रेंट 2000 एंड डेटर दोनों आ गए, ठीक है। 15,000 एसेट साइड में, ये रहा एसेट, डेटर्स 15,000, रिसीवेबल रेंट 2000, दोनों ही एसेट में लिख दिया। इसके बाद क्या है, रिसीवेबल रेंट के बाद है बैड डेट्स। सो बैड डेट का नाम सुनते हम टाट बनाते हैं, लेकिन यहाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेटर बेचारे पे कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं, था क्या कोई एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन क्या हमारा तो माइंड एकदम क्या बोलते हैं ट्रेंड है कि नहीं बैड डेट देखें मतलब टाट तो बना ही लेना है, तो यहाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं भैया, कुछ भी दिया हुआ नहीं है। सो डायरेक्टली वी विल राइट बैड डेट पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। चलो पीएनएल के डेबिट में चले, पीएनएल के डेबिट में बैड डेट 1300 टू बैड डेट 1300, ओके। इसके बाद है
स्टॉक ऑफ गुड्स 31/3/2017 मतलब क्लोजिंग स्टॉक हुआ। चलिए एसेट में और लिखिए क्लोजिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 एसेट में ये लिख दें अपने क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपीज़। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपीज़, लेकिन इनर कॉलम में ढेर सारा कुछ लिखा हुआ है, मतलब इंटरनल एडजस्टमेंट यहाँ पर भी है। सो इंश्योरेंस प्रीमियम हम एक काम करते हैं, पीएनएल अकाउंट के अभी हाल फिलहाल डेबिट में लिख देते हैं 2,000 इनर कॉलम में। सो पीएनएल के डेबिट में लिख दो इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000, ओके। बाकी का बाद में देखेंगे। अब आ जाइए क्रेडिट साइड पे। डेबिट साइड पूरा हो गया, सिर्फ हमने इंटरनल एडजस्टमेंट छोड़े, बाकी कुछ भी छोड़ा नहीं है ना। एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कहाँ लिखा, बट वैसे इंटरनल कॉलम में ही लिखा होगा, है ना। आगे आ जाइए क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे सबसे अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ें क्रेडिट में है ना वो क्रेडिट में ही रहती है, हाँ। तो ज़बरदस्ती इसकी साइड चेंज मत कर देना, ओके। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर्षा एंड छाया बोथ इज गिवन, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, लेकिन इनर कॉलम में क्योंकि एडजस्टमेंट भी है, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर्षा 100 रुपीज़, छाया 50 रुपीज़। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आ जाइए। आ गए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हर्षा 100 रुपीज़, छाया 50 रुपीज़, इतना लिख दिया। चलो आगे क्रेडिट साइड में और क्या इन्फॉर्मेशन है। लोन ऑफ हर्षा फ्रॉम 1/10/2016 10,000 रुपीज़, ओके। सो लोन ऑफ हर्षा पार्टनर ने दी है लोन। पार्टनर ने अगर लोन दी हो तो हम उसको मिनिमम 6% इंटरेस्ट देते हैं, मतलब इस पर भी इंटरनल एडजस्टमेंट है, ओके। लोन है तो लायबिलिटी में लिख दो पहले 10,000, लोन है लायबिलिटी में लिख दीजिए 10,000, ये रहा लायबिलिटी में लिख दिया मैंने लोन ऑफ हर्षा 10,000। अच्छा ये वाला डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट की इफेक्ट जो है ना वो अलग से दी जाती है, लोन में ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो इंटरनल एडजस्टमेंट ये भी बाकी रहा। कहीं आपको वर्किंग नोट में नाम लिखना हो तो लिख दो, ये तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करने ही वाले हैं वैसे। रेंट, अब मोस्ट ऑफ है ना रेंट नाम सुनते पीएनएल के डेबिट में लिख देंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि ये क्रेडिट में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रेडिट में दिया है तो ये इनकम होगी, तो अपने भी क्रेडिट में लिखेंगे। सो रेंट लिख दो क्रेडिट में, बाय रेंट 12,000। Then creditors, so creditors are given of rupees 5,000, so 5,000 के creditor है liability में, चलिए और लिख दीजिए creditors 5,000 रुपीज़ डायरेक्टली इन द अमाउंट कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे लास्ट है, लास्ट नहीं है अभी, बहुत सारा बाकी है। ट्रेडिंग अकाउंट है ना। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? तो ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट 24,700। तो अगर आपने रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है तो रिवाइज ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख दीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट 24,700, और नहीं बनाया है तो वर्किंग नोट में जाकर के कहीं पे भी लिख दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट 24,700, क्योंकि उस पर एक एडजस्टमेंट है ना। वर्किंग नोट पे आ जाइए, वर्किंग नोट पे अपने आ जावे, ये मैं लिख देता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट 24,700, ओके। आगे इसके बाद क्रेडिट साइड में क्या है? इसके बाद है क्रेडिट साइड में सीधा बैंक बैलेंस। अच्छा बैंक बैलेंस का नाम सुनते हैं ना आपको ऐसा लगता है वो बैंक बैलेंस दिया हुआ मतलब ये तो असेट में होना चाहिए, लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है। तो क्रेडिट साइड का मतलब होता है लायबिलिटी। सो लायबिलिटी पोर्शन में चलेंगे और लिखेंगे 5,450 बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिट बैलेंस मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। सो मूव ऑन। सो चलिए आगे मूव ऑन करें। लायबिलिटी में है ना बैंक
मैंने बैंक बैलेंस ही लिखा हुआ है, आप लोग क्या लिखोगे, बैंक ओवरड्राफ्ट 5450 रुपीज़ डायरेक्टली इन द कॉलम ऑफ अमाउंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट हर्षा 100 रुपीज़। तो ये क्रेडिट में दिया है ना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, चलो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, क्योंकि पार्टनर का रिलेशन अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ है। बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट मीन CA, हर्षा का H 100 रुपीज़। इनर कॉलम में लिखना भैया, क्योंकि टिक मार्क है, एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। आगे सस्पेंस अकाउंट। तो देखिए ये सस्पेंस अकाउंट 300 ना, आप चाहो तो इसकी एंट्री लिखनी हो तो आप लिख सकते हो लायबिलिटी पोर्शन में, लेकिन इनर कॉलम में लिखना, और ना लिखना हो तो भी चले। क्यों? क्योंकि ये 300 का जो सस्पेंस अकाउंट है, ऐसा ही कोई 300 का एक एडजस्टमेंट भी होगा जिसकी सिंगल इफेक्ट हो रही होगी, वो उसको नलीफाई कर देगा। मतलब अगर आप लायबिलिटी पोर्शन में लिखते हो फिर बाद में उसको हटा दोगे तो उसका मतलब तो कुछ हुआ नहीं। तो अगर नहीं लिखना हो तो भी चलेगा, समझ में आ गया? तो हाँ, आप नोट लिख सकते हो, कहीं पर भी नोट लिख दीजिए आप, सस्पेंस अकाउंट विल बी एलिमिनेटेड, सस्पेंस अकाउंट विल बी व्हाट, एलिमिनेटेड बाय एडजस्टमेंट नंबर 4, बाय एडजस्टमेंट नंबर 4, क्योंकि वो टोटल अंडर कास्ट है, सिंगल एडजस्टमेंट वाला है ना। ओके, सो मेरे ख्याल से आपने ट्रायल बैलेंस सॉल्व कर लिया होगा। देखिए इस तरह का यूनिक सम ना बहुत कभी कभी आता है ना, और अगर ये आ गया ना तो बहुत ही कम बच्चों को आ पाएगा। इसलिए वीडियो को 2-3 बार 4 बार ध्यान से देखना और सॉल्व करते जाना, ठीक है। अब आ जाइए इंटरनल एडजस्टमेंट पे। सबसे पहले हम करेंगे इंटरनल एडजस्टमेंट, ओके। तो इंटरनल एडजस्टमेंट में सबसे पहला था सैलरी। अब एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए मैं कलर ले रहा हूँ, ये लाइट ग्रीन, क्या बोलते हैं इसको, पोपटी नहीं, लाइट ग्रीन लेवे, येलो लेवे, मेरे ख्याल से लाइट ग्रीन आँखों को ठंडक देगा, है ना। सो सैलरी 1000 है, तो एक महीने की 1000 रुपये, तो 12 महीने की कितनी, 12000, ठीक है। तो 12000 सैलरी पे करना था, हमने कितना पे कर दिया है, 13000। तो चलो सैलरी में और 1000 माइनस करो। पीएनएल अकाउंट के आपने डेबिट में लिखा था, मुझे याद है, मैंने भी वहीं लिखा था, है ना। सो हम उसमें से माइनस करेंगे, माइनस प्री पेड 1000 और बाहर निकाल दो वैल्यू 12000। अब ये जो 1000 प्रीपेड है वो हमारे लिए एसेट या लायबिलिटी, तो एसेट हुआ क्योंकि हमने एडवांस पे किया है। तो प्रीपेड सैलरी एसेट में 1000 होना चाहिए, ढूंढिए, चलिए एसेट में और इफेक्ट दीजिए प्रीपेड सैलरी 1000 रुपीज़, ओके। इसके बाद दूसरा इंटरनल एडजस्टमेंट, देखो ये एडजस्टमेंट हो गया, अगर आपने वर्किंग नोट में कहीं लिखा हो तो काट देना। इसके बाद है दूसरा छोटा वाला एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम। ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो पता चलेगा क्या लिखा है, वो छोटी जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो इन्फॉर्मेशन रीड करो। आउट ऑफ 1200 इज़ फॉर द एंडिंग ईयर 36/2017, मतलब 1200 जो है वो 36/2017 के लिए है। तो आपने कितने मंथ का एडवांस पे किया, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आपका ट्रायल बैलेंस दिया है 31/3/2017 का, और आपने प्रीमियम कब तक का पे किया, आपने पे किया है 36/17 का। तो यहाँ से यहाँ तक कितने मंथ होते हैं, तो तीसरा महीना पूरा हुआ, 4, 5, 6, यहाँ पर 3 मंथ का एडवांस है। कितने मंथ का एडवांस है, 3 मंथ का एडवांस है। तो एडवांस निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, सो 1200 इंटू 3/12, आंसर इज 300, है ना। तो 300 क्या हुआ, प्री पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बोलो समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है, भले वीडियो पॉज करना पड़े, पॉज करो और कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन करने के बाद ही इफेक्ट देना, ठीक है। तो चलो कीजिए कैलकुलेशन। सो होपफुली आप सभी को कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। मैं देख लेता हूँ ज़रा, अगर वर्किंग नोट में इसका कोई कैलकुलेशन हो तो आपको एक्सप्लेन करूँ, और नहीं है तो जाने दूंगा, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दिख रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम
31/3/2017 से लेकर के हमने पे किया है 36/2017 तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितने 3 महीने का एक्स्ट्रा हुआ। सो 1200 इंटू 3/12 आंसर आता है 300। वो 300 हुआ प्रीपेड 3 महीने का। बोलो समझ में आ गया। तो प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस होगा, क्या होगा माइनस। चलो आ जाइए पीएनएल अकाउंट के डेबिट में और माइनस कीजिए प्रीपेड 300। बोलो प्रीपेड हमारा एसेट की लायबिलिटी, एसेट। चलिए एसेट में, एसेट्स में आ जाइए, वहाँ लिखेंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस 300। ओके आगे चलते हैं। अगला प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। इसके बाद देखो और कौन सा इंटरनल एडजस्टमेंट था, लोन ऑफ हर्षा। हाँ लोन ऑफ हर्षा क्रेडिट साइड में दिख रहा है। तो हर्षा दीदी ने हमें लोन दिया है 1/10/2016 को। ओके नाउ कैलकुलेट फ्रॉम 1/10/2016 टू 31/3/2016। वर्किंग नोट वाले पेज पे चलते हैं, अगर कुछ लिखा हो तो ठीक है। हाँ है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम 1/10/2016 टू 31/3/2016 कितना होता है 6 मंथ 6%। क्यों 6%? क्योंकि पार्टनर ने लोन दी है। पार्टनर ने लोन दी हो तो मिनिमम कितना परसेंट 6%। ओके सो 10,000 इंटू 6% इंटू 6/12 आंसर इज 300। तो लोन पे इंटरेस्ट कितना देना है 300। ओके अब आइए पीएनएल अकाउंट के डेबिट में और देखिए ऑलरेडी कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है। पीएनएल के डेबिट में जाते हैं तो मुझे दिख रहा है ऑलरेडी भैया 200 रुपये का इंटरेस्ट दिया हुआ है। यू कैन सी हियर 200 का इंटरेस्ट इज गिवन। नाउ द रिमेनिंग इंटरेस्ट इज 100 रुपीज़। सो 100 रुपीज़ इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 100 रुपीज़, टोटल हो गया 300। अब 100 रुपये आउटस्टैंडिंग है। बोलो लायबिलिटी की एसेट, लायबिलिटी। चलो लायबिलिटी में आ जाइए। लायबिलिटी में लायबिलिटी ये रही। लायबिलिटी हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 100 रुपीज़। ओके तो मेरे ख्याल से 3 इंटरनल एडजस्टमेंट थे इसमें। एक था सैलरी वाला, एक था इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, एक था वो लोन वाला। एक्चुअली सस्पेंस अकाउंट को भी इंटरनली गिन लो क्योंकि हमने गायब तो कर ही दिया, ठीक है, पर वो सॉल्व करने लायक नहीं था, है ना। सो अब आ जाइए एक्चुअल एडजस्टमेंट पे। एक्चुअल एडजस्टमेंट पे सबसे पहला एडजस्टमेंट का छोटा सा पोर्शन, प्रोवाइड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे पास कैपिटल है कितना पहले वो देखो। तो लायबिलिटी में आपने कैपिटल लिखा हुआ था, है ना। हर्षा की कैपिटल है हमारे पास में 20,000 का। 20,000 का 5% अगर करता हूँ तो आता है 1,000। ओके और 30,000 का 5% करूँगा तो 1,500। सो 1,000 एंड 1,500। अब इतने इंटरेस्ट में से ऑलरेडी कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है चेक करते हैं। तो हर्षा का इंटरेस्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में देखोगे तो 700 ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें कितना पे करना है, हमें पे करना है 1,000। कितना बाकी रहा 300, तो 300 हो गया प्लस। और छाया को पे करना है 1,500। 1,500 में से ऑलरेडी 1,000 दिया हुआ है तो 500 करना है प्लस। इस तरह से टोटल इंटरेस्ट हो गया आपका 1,000 एंड 1,500। ये जो आपने एक्स्ट्रा प्लस किया है उसकी क्रॉस इफेक्ट दोगे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कौन से साइड में? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आ जाइए बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो कहाँ गया, हाँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300 एंड 500। ध्यान रखना 300 एंड 500, नॉट 1,000 एंड 1,500। ओके नेक्स्ट चलिए उसी एडजस्टमेंट को आगे कंटिन्यू रीड करते हैं। 6% ऑन ड्राइंग्स। चलो ड्राइंग्स पे हमने डेट लिखवाई थी सबसे पहले। आ जाइए वर्किंग नोट पे ड्राइंग्स वाली डेट पे, है ना। तो वर्किंग नोट पे चलें तो मुझे दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर्षा ने किया था 110 को, तो उसका होता है 6 मंथ। और छाया ने किया हुआ है ड्राइंग जो है, छाया ने किया है 1 तारीख पहला महीना 2017, है ना, फर्स्ट डेट फर्स्ट मंथ 2017, तो इसका होता है 3 मंथ। तो हर्षा का है 6 मंथ, छाया का है 3 मंथ। इंटरेस्ट का रेट है 6%। चलो अप्लाई करो
5,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 10,000 इंटू 6% इंटू 3/12। सो हर्षा का ड्राइंग आ जाता है 150 और छाया का भी आता है 150। भैया दोनों का ही ड्राइंग्स 150 है। आ जाइए अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट में उसकी इफेक्ट दी हुई थी। दोनों की 150 पे करना है। अब हर्षा को ऑलरेडी 100 रुपये दिया हुआ है तो 50 रुपये बाकी रहा, और छाया को ऑलरेडी 50 दिया हुआ है तो 100 बाकी रहा। तो ये जो बाकी रहा ना, इसकी क्रॉस इफेक्ट जाएगी डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। कौन से साइड में? डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। तो आ जाइए डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट डेबिट साइड, ओके, एंड राइट 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट क्लियरली। Now move on to the first adjustment, remaining portion, 10% on opening balance of current account। ये जो मेरे माने ना, ये एक एडजस्टमेंट नहीं, ये 3 एडजस्टमेंट है। ये नाइंसाफ़ी की जाती है आपके साथ कि एक ही एडजस्टमेंट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते, सॉल्व करते रहो, है ना। तो चलो करेंगे, और तो क्या, ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास भाई। 11 मार्क्स का सवाल है। 10% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। हमारे पास करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है दोनों का। चलो आ जाइए करंट अकाउंट पे। ये रहा, हर्षा का है 4,000। 4,000 का 10% कितना होता है? 400। ओके, अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में चेक कर लो, क्या भाई करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट है क्या? नहीं, ठीक है। तो पूरा का पूरा अपने इंटरेस्ट इसको पे कर देंगे। क्रेडिट साइड में लिखो पहले करंट अकाउंट के, बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 400। इसकी क्रॉस इफेक्ट चली जाएगी डेबिट में, ऐसे क्रॉस इफेक्ट चली जाएगी डेबिट में P&L एप्रोप्रिएशन के। वहाँ लिखेंगे हम 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 400, ब्रैकेट में नाम लिख दो C छाया। होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब भैया छाया की तो आपने डबल इफेक्ट दे दी। अब आ जाइए हर्षा पे, करंट अकाउंट पे आ जाओ। हर्षा के करंट अकाउंट पे, हर्षा का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 600। 600 का 10% होता है, सॉरी 6,000 का 10% होता है 600, है ना। तो 600 में से कितना इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है चेक कर लो। सो 600 में से ऑलरेडी हमने इंटरेस्ट पे किया हुआ है 100 का। यहाँ आप देख सकते हो, आपने साथ साथ में लिखा होगा 100 का ऑलरेडी इंटरेस्ट पे किया हुआ है। तो कितना पे करने का बाकी रहा? 500 कर दो, प्लस 500 टोटल हो गया 600। 500 की इफेक्ट आएगी कहाँ पर? करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दीजिए 2 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 500 रुपीज़। सो होपफुली यू आर गेटिंग माई। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट इज़ ओवर नाउ, ठीक है। अब मैं खुश हूँ थोड़ा, दूसरे एडजस्टमेंट पे आगे चले। बस जितना भी जो भी टफ पोर्शन था ना, जितना भी टफ था इस चैप्टर में, ये पहले एडजस्टमेंट में आ गया, है ना। अब आ जाइए अगला एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स। तो मशीन पे 10% का डेप्रिसिएशन पे करना है मतलब चार्ज करना है, सॉरी। तो आ जाइए मशीन पे। मशीन हमारे पास है बैलेंस शीट में 40,000 का। 40,000 का 10% करेंगे 4,000, माइनस किया 36,000। डेप्रिसिएशन की सेकेंड इफेक्ट P&L अकाउंट के डेबिट में, P&L अकाउंट के डेबिट में लिख दो 4,000 टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। ओके, आगे है मंथली सैलरी ऑफ छाया इज़ 500। तो चलो देखो पहले P&L एप्रोप्रिएशन में छाया को ऑलरेडी कितना दिया हुआ है। अच्छा, महीने का 500 तो 12 मंथ का कितना? 6,000। अब 6,000 में से ऑलरेडी छाया बहन हैज़ रिसीव्ड 5,500, तो कितना प्लस करना रहा? 500 दे दो। 500 प्लस किया, टोटल हो गया 6,000। ये 500 की सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में लिखिए छाया के कॉलम में बाय सैलरी 500 रुपीज़। सो होपफुली डबल इफेक्ट आपको समझ में आ चुकी है। चले आगे, अगला एडजस्टमेंट है हमारा टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट बाई 300। अच्छा बताओ, सेल्स बुक का टोटल अगर अंडर कास्ट मतलब कम गिनना, तो हम उसको क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है या घटता है? तो मेरे हिसाब से, अगर आप भी मेरे जैसा सोचते हो, तो सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ता है। समझ में आ रहा है? तो जिन्होंने रिवाइज्ड जीपी बनाया था, वो क्रेडिट में जाकर के लिख दो बाय
सेल्स अंडर कास्ट 300। और जिन्होंने नहीं बनाया है वो आ जाइए मेरे साथ वर्किंग नोट में। ये वर्किंग नोट में आप देखोगे तो ये रहा सेल्स बुक अंडर कास्ट 300 प्लस कर दो तो टोटल आपका रिवाइज जीपी आ गया 25,000 का। ये 25,000 का रिवाइज जीपी जो है पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में हम लिख देंगे बाय रिवाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट 25,000। क्लियर। आगे लास्ट एडजस्टमेंट 1,700 आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखो 1,700 और लिखो यहाँ पर टू जनरल रिजर्व और जनरल रिजर्व में प्लस कर दो और ना हो तो ऐसे ही लाइबिलिटी में कहीं पे भी लिख दो 1,700 जनरल रिजर्व। ये लिख दिया जनरल रिजर्व 1,700 रुपीज़। सो होपफुली ये समझ में आ गया है। सारे एडजस्टमेंट सॉल्व हुए। अब अकाउंट क्लोज करना है। मेरे ख्याल से क्लोजिंग वर्क आपको बहुत अच्छे से आता है। आ जाइए पीएनएल अकाउंट को क्लोज करते हैं। पहले जिन्होंने रिवाइज जीपी बनाया उसको क्लोज करके लिखो। पीएनएल अकाउंट का मैं टोटल करूं अगर तो 25,000 प्लस 12,000 37,000 आ रहा है इधर का। सो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 37,000। फॉर द टोटल पर्पज आई एम टेकिंग द कलर पिंक। 37,000 from that 37,000 deduct all the values minus 300 minus 12,000 minus 1,300 minus 1,700 and minus 4,000. So the final answer is NP 17,700, that is to net profit. Okay, 17,700। ये NP PNL appropriation के क्रेडिट में लिखेंगे by NP 17,700। Now do the total of credit 17,700 plus 150 plus 150 plus 600. So total it became 18,600. From that 18,600 deduct 1,000 minus 1,500 minus 6,000 minus 400 minus 1,700 तो बचा 8,000 नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटना है वो हेडलाइन में लिखा होगा, ना लिखा हो तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है। तो आप लोगों ने हेडलाइन देख लिया होगा, वहाँ पर कोई पीएनएल रेशियो नहीं दिया हुआ है तो हम इसे इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वल रेशियो होता है 4,000 एंड 4,000 मतलब 1:1। इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 4,000 एंड 4,000। नाउ अब आपको करना क्या है, अब आपको दोनों साइड का टोटल करना है करंट अकाउंट का। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है वो लिखना है। ठीक है। तो मेरा तो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है तो मुझे पता है कि डेबिट साइड का ही टोटल ज़्यादा है ना। तो डेबिट साइड का टोटल करें। पहले टोटल कर रहे हैं हम हर्षा का। तो हर्षा का टोटल देखो 6,000 प्लस 5 11 11 प्लस 550। सो 11,550 इज़ द टोटल। सो 11,550 हर्षा का टोटल 11,550। उस 11,550 में से 300 माइनस 4,000 माइनस तो बचा कितना 7,250। उसे क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके। नाउ कम टू द छाया। छाया दीदी का टोटल है 10,000 प्लस 100। सो टोटल इज 10,100। इस 10,100 में से आप माइनस कर दोगे 4,000 माइनस 500 माइनस 400 माइनस 5,000 माइनस 4,000। सो बचा कितना 700। ये 700 आ गया छाया का टोटल। क्लियर। अब ये बैलेंस जो है ना इसे डेबिट बैलेंस कहते हैं। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर पर ये तो क्रेडिट साइड में है तो ये डेबिट बैलेंस कैसे हुआ। तो भैया डेबिट बैलेंस का मतलब होता है इफ़ द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। तो यहाँ टोटल कौन सा ज़्यादा था, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था। समझ में आ रहा है। यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था इसलिए हम उसे डेबिट बैलेंस कहेंगे। तो डेबिट बैलेंस है तो ये एसेट में लिखा जाएगा। कम टू द एसेट साइड एंड राइट एनीवेयर। ओके। एसेट साइड में, एसेट साइड में लिखा करंट अकाउंट हर्षा 7,250 छाया 700 टोटल 7,950। नाउ डू द टोटल ऑफ बोथ द साइड ऑफ बैलेंस शीट। इट मस्ट बी इक्वल एंड इट हैज़ टू बी इक्वल। ओके। इतनी मेहनत की है। सो 72,250 इज द टोटल ऑफ बोथ द साइड। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया है तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपका काम है
ये सेम सम जो है वो 2 टाइम्स करना, ठीक है, तो वो सच में करना है यार, आपको अगर मार्क्स सही हो तो। नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, है ना। वीडियो देख लिया काफ़ी है मेरे लिए। थैंक यू।